हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशालीज वे। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लास्ट एक मंथ बहुत ही ज़्यादा केओस में गुजरा है, पर कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब मैंने इसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट या कुछ पॉइंटर्स नोट नहीं किए हैं। मैंने सोचा जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने उससे कैसे कोप अप किया, मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर दुनिया में कोई ओवरथिंक करने का अवार्ड मिलता है तो वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं इतनी तगड़ी वाली ओवरथिंकिंग करती हूँ, इतनी तगड़ी वाली। और इस हैबिट को लेके मैं प्राउड फील नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, पर मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं पूरी रात सिर्फ सोचती ही रहती हूँ, ओवरथिंक ही करती रहती हूँ, चाहे वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो। तो जब हम ओवरथिंक करते हैं तो क्या होता है कि ओवरथिंक करा, फिर एक आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से, फिर स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो एक पूरी साइकिल बन जाती है। मैं पूरी रात ओवरथिंक करूँगी। अगर मैं नहीं सोई हूँ तो ऑब्वियसली मेरी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हुई है। और मतलब स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब हुई है, फिर एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है, मैं प्रॉपर खाना नहीं खा पाती हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ओवरथिंक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये हम सब जानते हैं। ये सारी वीडियोस में यूट्यूब में मेंशन है। मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। ये हम सबको पता है कि इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है हमारे डिप्रेशन या एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग को टैकल करने में। तो एक अलग पॉइंटर है जो हैबिट मैंने डेवलप की है 2024 में, जिससे मुझे अपनी ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिली है। मतलब बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अब नहीं करती हूँ, बट काफ़ी हद तक मैं ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाई हूँ। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो मैंने मेंशन भी करी थी, आई थिंक ये वाली है, ये वाली, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ, पता नहीं इनका सरनेम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वाली जो बुक है वो बहुत अच्छी है। इसमें दो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे थॉट्स और थिंकिंग में डिफरेंस होता है। थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स के ऊपर जो हम थिंकिंग करते हैं, जो हम सोचते रहते हैं, वो प्रॉब्लम है। मैं इतनी ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ कि मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। लास्ट ईयर मेरा एक एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम के लिए मैंने पूरे साल मेहनत की थी, मतलब पूरे साल। पर अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, और उससे पहले एक रात पहले मैं सो ही नहीं पाई। मतलब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाई तो, मुझे पेपर नहीं मिला तो, और मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी पूरी एक साल की मेहनत खराब हो जाएगी। मतलब इतना सब सोचा मैंने, और मैं पूरी रात उस रात सो ही नहीं पाई। नेक्स्ट डे जब मैं एग्ज़ाम के लिए गई, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। मतलब मुझे एक क्वेश्चन ग्रास्प करने के लिए मतलब 1 से 2 मिनट लग रहे थे, और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन में इतना टाइम दें। वो मेरा पेपर पूरा बर्बाद हो गया। मुझे उसका इतना गिल्टी फील हो रहा था, इतना गिल्टी फील हो रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ओवरथिंक जब मैं करती हूँ तो कंट्रोल में नहीं रहता है कि, मतलब मैं अपने आप को ही बोलती हूँ शट अप, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता मुझसे। तो जब मैंने इसी साल 2024 में रीडिंग हैबिट डेवलप करी है, जो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है उससे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा रीड करती हूँ, बहुत मतलब अलग अलग जॉनर्स में मैंने एक्सप्लोर किया है, बट हाँ, मैंने जितना भी किया है वो बहुत इफेक्टिव है। तो मैं आज बताने वाली हूँ 3 सजेशंस जो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो पहली तो यही है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें थॉट और थिंकिंग, हम कैसे छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। अगर प्रॉब्लम इतनी है तो हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से वो इतनी बड़ी बन जाती है। तो ये वाली बुक तो सबको पढ़नी चाहिए। और ये बहुत ही शॉर्ट रीड है। मतलब इसमें कितने हार्डली पेजेस हैं, 157-160 पेजेस है। तो ये आप 1-2 दिन में आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और मैंने इसमें हाईलाइट भी मैं करती रहती हूँ, जो भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है या जो भी मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ।
आप तो ये वाली बुक तो आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए, जिसे ओवर थिंकिंग करने का इशू है, तो ये वाली बुक तो सबके लिए है। फिर दूसरी बुक है आई वॉन्ट टू डाई बट आई वॉन्ट टू ईट टोकबॉकी, मतलब ये कोरियन डिश का नाम है, तो आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उसका नेम, बाय बेक सीही और सेहे। सो ये वाली बुक है। इसमें जो कैरेक्टर है वो माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है, और वो कर रही होती है आई मीन, और वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है कंसल्ट करने के लिए। तो इसमें जो वो है, मतलब इसका जो कंटेंट है वो साइकियाट्रिस्ट और जो लेडी है उनके बीच का कॉन्वर्सेशन है, तो वो सब कुछ शेयर करती है और साइकियाट्रिस्ट उन्हें गाइड करता है। मैंने जो मैं रिलेट कर पा रही थी, मैंने सब कुछ उसमें मार्क भी किया हुआ है। तो ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है, और ये भी बहुत शॉर्ट रीड है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो ये वाली बुक, इसका कवर कुछ ऐसा है। तो ये वाली बुक आई थिंक पढ़नी चाहिए अगर कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है, तो ये बहुत ही, मतलब इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा एक बुक है नोट्स ऑन अ नर्वस प्लैनेट बाय मैट हेग, इसका ये कवर है। तो ये नॉन फिक्शन बुक है। मैट हेग जो राइटर हैं उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस बुक में नोट किया है। तो ये बुक बहुत ही, अगर कोई एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक सेकेंड ना, हाँ, तो ये सबको रीड करनी चाहिए, और बहुत ही, मतलब बहुत ही कंफर्टिंग है, बहुत ही इजी गोइंग है, आप आसानी से, इसके टेक्स्ट भी बहुत अच्छा है, बड़ा है, मतलब काफ़ी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे आप अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें बहुत ही, मतलब आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेसन ही स्लीप के ऊपर है, तो ये मतलब पढ़ना चाहिए, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है बुक। और इन्हीं राइटर की एक दूसरी बुक भी है रीजन्स टू स्टे अलाइव, और सेम राइटर है मैट हेग, ये वाली, इसका कवर कुछ ऐसा है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, मतलब इन्हीं राइटर की, सेम राइटर की एक और बुक है द मिडनाइट लाइब्रेरी, वो मेरे पास है, वो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो जब मैं पढ़ लूँगी तो मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कि वो बुक कैसी है, पर मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है वो बुक। तो ये कुछ सजेशंस हैं, जो 2-3 सजेशंस है, आई थिंक 4 हो गए अब तो ये वाले जो 4 बुक्स हैं, ये अगर कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग से सफ़र कर रहा है तो उसे ये पढ़नी ही चाहिए। पहली ये रही आई वॉन्ट टू डाई बट आई वॉन्ट टू ईट टोकबॉकी, सेकेंड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, सेकेंड थर्ड रीजन्स टू स्टे अलाइव, और फोर्थ नोट्स ऑन अ नर्वस प्लैनेट बाय मैट हेग। तो मैं नाम बहुत गलत प्रोनाउंस कर लेती हूँ कभी कभी, बट हाँ, मैट हेग ही है पक्का, तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो 4 सजेशन है, ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सबको पढ़नी चाहिए, चाहे कोई सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि नहीं, ये नॉर्मल है, ये तो होता ही है, लाइफ तो ऐसी ही होती है। मतलब कोई अगर आपको बता भी रहा है कि मैं उस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है ना। अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करनी चाहिए यार, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, ये करो वो करो, माइंड ऑक्यूपाई रखो, पर प्रॉब्लम ही यही है कि नहीं हो पा रहा है ना, तभी तो प्रॉब्लम है। अगर ये सब चीज़ें हो पा रही होती तो प्रॉब्लम ही क्या थी। तो आई थिंक ये लोग नहीं समझ पाते हैं, और लोग मतलब एडवाइस देते हैं, बट उस टाइम एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सामने वाला पर्सन आपको बता रहा है, एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, वो चाहता है कि आप उसे सुनो। तो लिसनिंग आई थिंक जो आप कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो, और जो लोग इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तो आई थिंक रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट है, जो मैंने आई थिंक पिछले साल तक मैं बुक्स रीड नहीं करती थी, जो मेरी कोर्सेज बुक हैं उन्हें ही स्टडी करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि रीडिंग बहुत बोरिंग होती है, तो मैंने कभी भी बुक नहीं पढ़ी, चाहे वो नॉन फिक्शन हो चाहे फिक्शन हो। बट इस साल ना मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सजेशंस आने लगे कि मतलब फिक्शंस बुक के और नॉन फिक्शन बुक के, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने पहली मेरी जो फिक्शन बुक थी वो मैंने उसमें भी डाली थी, शॉर्ट्स में भी डाली थी, थाउजेंड स्प्लेंडेड ऑफ सन्स, हाँ आई थिंक यही नाम था, बाय खालिद हुसैनी। तो वो मेरी फर्स्ट फिक्शनल बुक थी जो मैंने पढ़ी थी,
और उसके बाद फिर मैं रुकी ही नहीं उसके बाद। मतलब जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो जो बाहर की वॉइसेस हैं और जो माइंड की अननेसेसरी वॉइसेस है वो सब बंद हो जाती हैं, और आपका जो माइंड है वो उस बुक में मतलब मैं तो खो जाती हूँ बिल्कुल, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो। तो जब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा होता है कि थोड़ा सा इनको स्टॉप करने की ज़रूरत है वॉइसेस को, तो मैं फिर बुक लेके बैठ जाती हूँ। तो ये रीडिंग बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% मैं बिल्कुल ही सोचती ही नहीं हूँ या फिर बिल्कुल ही बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, बहुत कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। मतलब मेरे जैसे ओवर थिंकर तो पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, लेकिन मेरी जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ही अनदर लेवल, मतलब जो सोचने की बात भी नहीं है, मैं वो सोचती हूँ। तो प्लीज़ जो ये सजेशन है, सिर्फ आप चाहे अगर आपको थोड़ी ये वाली बुक्स थोड़ी सी ज़्यादा वो लग रही हैं, बल्कि लग रही हैं, तो मेरे कहने पे सिर्फ ये 2 बुक्स आप पढ़ के देखिए। ये 2 बुक्स बहुत ही अच्छी हैं। इसमें जो मतलब आप ना रिलेट कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम से। तो ये वाली बुक्स तो आपको पढ़नी ही चाहिए। और मतलब बुक्स पढ़ने के बाद, मतलब बुक्स ने एज अ सेवियर काम किया है मेरे लिए। तो अगर आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड है जो इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी बात सुनिए। और अगर आप खुद डील कर रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल कि वो आपके लिए हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अपने अपने काम है, सब अपनी लाइफस्टाइल में बहुत बिजी रहते हैं। तो हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी है। तो अपना जो इंटरेस्टेड वो है, अपना आपका जो इंटरेस्ट है उसे डेवलप करने की कोशिश कीजिए। मतलब जब मैंने बुक स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा कि अलग अलग जॉनर्स में मैं वो करती हूँ ट्राई, कि मेरे को क्या पसंद है। तो मैंने हिस्टोरिकल से शुरुआत की, जैसे मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़ा, फिर थ्रिलर में भी मैंने ट्राई किया, फैंटेसी, रोम कॉम, मतलब सारे जो होराइजन्स है वो मैंने एक्सप्लोर किए थे। मैंने सबका एक एक बुक ले ली थी और सारे पढ़ के देख लिए थे कि मुझे कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो और नॉन फिक्शन तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक्सप्लोर किया था। अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं काफ़ी सारे सजेशंस आपको दूंगी जो एज अ बिगिनर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये सारी बिगिनर फ्रेंडली हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, कोई भी इसे आराम से पढ़ सकता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। और बस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इतना ही। और अगर मतलब ये इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर किसी एक भी व्यूअर को इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने इस वीडियो के लिए ना कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की थी कि मैं ये पॉइंट्स बोलूँगी, ये पॉइंट्स बोलूँगी। तो आई नो बहुत ही लेमन टर्म्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जो मेरा डिप्रेशन को लेके, एंग्जाइटी को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उससे मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। बट हाँ, ओवर थिंकिंग के लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आप शेयर करना, ठीक है। तो बस बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि। ओके, बाय, थैंक यू।